नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। ऑल इंडिया वैकेंसी है दोस्तों, और इसके लिए हर वो एक छात्र आवेदन कर सकता है जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है। तो यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता लग चुका है। बिहार के छात्रों के लिए मैं खासकर कहूँगा कि SBI के इस फॉर्म को आवेदन कीजिए, क्योंकि देखिए जितनी भी बिहार में वैकेंसी निकलती है उन सभी का इंतज़ार आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या 8 साल भी करना पड़ जाता है। और चूँकि ये क्लर्क की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आवेदन करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारा डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से A to Z आपको क्लियर करके देंगे। तो आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7 सितंबर से, यानी कि कल से आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। 27 सितंबर तक इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। जूनियर एसोसिएट की ये रिक्रूटमेंट है, यानी कि क्लर्क के पदों की ये टोटल वैकेंसी है। 5008 पदों की टोटल कंप्लीट वैकेंसी है, यानी कि लगभग 5000 की वैकेंसी बड़ी बम्पर वैकेंसी कहलाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि ये जोन वाइज वैकेंसी है, और इसके लिए जो एग्ज़ाम इसका होगा वो दिसंबर महीने में या जनवरी के फर्स्ट वीक में टेंटेटिवली यहाँ पे डेट अपडेट किया गया है। तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए, अभी से ही लग जाइए इसके पीछे। और ये एक अच्छी तरीके है और अब बहुत ही आसानी से आप इस जॉब को ले सकते हैं। एक PT देना है, एक मेंस देना है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्टेड हो सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है वो स्लॉट वाइज होता है। तो स्लॉट वाइज होगा, यानी कि टाइमिंग आपको दिया जाएगा, तो उस टाइमिंग के बीच में आपको सारे प्रश्नोत्तर को यहाँ पे समाप्त करने होते हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इसको आवेदन ज़रूर करेगा और इसके लिए फॉर्म ज़रूर भरेगा। देखिए, जो वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया है आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे अपडेट किया गया है बैकलॉग वैकेंसीज़ को भी। साथ ही साथ मतलब आपको एक चीज़ और कह दिया गया है कि आप किसी भी स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जी हाँ, वो कोई भी स्टेट हो। सर्कल वाइज यानी कि जोन वाइज ये टोटल वैकेंसी है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कितनी टोटल वैकेंसी है, और इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ से अप टू डेट करते हैं। अहमदाबाद, जो कि गुजरात और दमन दीव का क्षेत्र आता है, जो कि इसका सर्कल है दोस्तों, इसके लिए आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 353 गुजरात के लिए और 4 दमन दीव के लिए अपडेट की गई है। ये टोटल वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं और बैकलॉग की वैकेंसी कितनी है। रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। बेंगलोर के लिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 316 है। वहीं भोपाल के जोन के लिए यहाँ पे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्कल होता है ये 379 पदों की टोटल वैकेंसी है। बंगाल में अगर आते हैं तो वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और सिक्किम, यहाँ पे 3 क्षेत्र आते हैं इस सर्कल के तहत। तो यहाँ पे 340, 10 और 26 क्रमशः ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपनी वैकेंसीज का सीट आप चेक कर सकते हैं। भुवनेश्वर, जहाँ पे उड़ीसा के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे 170 पदों की टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी आप अपडेट कर सकते हैं। चंडीगढ़, जहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र, जहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज कौन से, हिंदी, पंजाबी और उर्दू आनी चाहिए क्रमशः, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की वैकेंसी 35, 5, 55 और 130 है, यानी कि हर एक जोन में अलग अलग सर्कल में ये वैकेंसी अपडेट की गई है। बाकी बैकलॉग्स वैकेंसी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। चेन्नई जोन, चेन्नई का जो सर्कल है वहाँ पे तमिलनाडु और पौंडीचेरी का अपडेट दिया गया है, और लैंग्वेज आपको तमिल आनी चाहिए। 355 पदों की टोटल वैकेंसी है, 7 पद यहाँ पे है पौंडीचेरी के लिए। दिल्ली सर्कल, जहाँ पे दिल्ली और उत्तराखंड के छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, और हिंदी आपको आनी चाहिए, और टोटल 132 और 120 ये वैकेंसी है अपडेट की गई है। हैदराबाद, जहाँ पे तेलंगाना का क्षेत्र आता है, तेलुगु और उर्दू आपको आना चाहिए। 225 पदों की टोटल यहाँ वैकेंसी अपडेट की गई है। जयपुर, जहाँ पे राजस्थान की वैकेंसी है, हिंदी आनी चाहिए, और 284 पदों की टोटल वैकेंसी। अब देखिए, जहाँ पे हिंदी के लिए आवेदन करने को बोला जा रहा है, तो जो छात्र बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान के हैं, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आवेदन तो कर सकते हैं जिस जोन में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई एक ही जोन सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय, और एक ही जोन के लिए अप्लाई करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो ऐसा मत सोचिएगा कि सीट कम है किसी जोन में तो उसके लिए हम आवेदन नहीं कर सकते, नहीं। आप किसी भी जोन में जहाँ पे हिंदी का सीट ज़्यादा है वहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको हिंदी आनी चाहिए, एज ए सब्जेक्ट आपका 10th में या 12th में हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए। वहीं केरला की वैकेंसी है, लक्षद्वीप और केरला के लिए 270 और 3 पदों के लिए। लखनऊ दिल्ली को लेकर यहाँ पे 631 पदों की वैकेंसी है। महाराष्ट्र मुंबई में जो कि 747 पदों की टोटल वैकेंसी है। वहीं अगर हम बात कर लें दोस्तों महाराष्ट्र में तो गोवा भी शामिल है और यहाँ पे 50 पदों की वैकेंसी है। अब नॉर्थ ईस्टर्न में जाएँ यहाँ पे तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, जहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे 258 है, 15 है, 28 है, 23 है, मिज़ोरम है में 10 है और यहाँ पे नागालैंड में 15 और त्रिपुरा में 10 है। टोटल पदों की वैकेंसीज़ की अगर हम काउंटिंग कर लें तो 5008, ये आप कंप्लीटली देख सकते हैं, ये जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 5008 पदों की टोटल वैकेंसी है और सभी स्टेट में सर्कल वाइज जो है ये वैकेंसी अपडेट की गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। सीट तो आपने देख लिया है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। जो भी छात्र यहाँ पे एज जो है 1 अगस्त 2022 से काउंटेबल होगा और कम से कम 20 साल का आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए और 28 साल मैक्सिमम होना चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, OBC से हैं तो 3 साल का, PWD से हैं तो 10 साल का और ST SC आते हैं PWD में, और OBC से तो 15 और 13 साल का क्रमशः यहाँ पे अपडेट दिया गया। एक सर्विसमैन है तो 3 साल का और SC ST में है एक सर्विसमैन है तो 8 साल का रिलेक्शन आपको मिलेगा। आप विडोज़ हैं, डाइवोर्सी हैं वुमन तो आपको 7 साल का रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारा डिटेल दिया गया है एज को लेकर यहाँ पे, तो आपने एज देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है और उसके बाद मेंस का टेस्ट है यानी कि फ़ेज़ 2 में, यानी कि प्रीलिम्स आप पास करते हैं यहाँ से तो आप मेंस में जाते हैं फिर सेकेंड फेज़ में। आपको बता दें कि ये जो है आपकी रिक्रूटमेंट 100 नंबर का पेपर लेती है जो कि CBT टेस्ट होता है आपका एक, और ये 3 सेक्शन वाइज आपका यहाँ पे 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। हर एक सेक्शन का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है यहाँ पे, जहाँ पे 20-20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे मीडियम इंग्लिश होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे जो कि मैथ का 35 क्वेश्चन होगा, 35 नंबर का, ये बाइलिंगुअल होगा। रीजनिंग आपका एबिलिटी जो है 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो दोनों सब आपके जो लैंग्वेजेस हैं बाइलिंगुअल होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.25 नंबर यानी कि 1/4 जो नंबर है निगेटिव मार्किंग में अपडेट किया गया है कि आपको यहाँ पे देना होगा अगर गलत क्वेश्चन का अटैम्प्ट करते हैं तो ये आपका हो गया PT एग्ज़ाम। यहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे, चूँकि देखिए क्वालिफाई करने का एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कट ऑफ सेक्शन भी पार करना होगा। 100 में लगभग 70 के आसपास जो है आपका कट ऑफ जाता है SBI का, है ना। तो 100 में आसपास 70 नंबर लेकर आ गए तो आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं। तो क्वालिफाई जैसे ही होंगे तो आपको मेंस के लिए अपीयर होने का मौका मिलेगा। अब मेंस में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 4 पेपर का है और ये टोटल एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो होगा आपका ये स्लॉट वाइज दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको टोटल बात करूँ तो 2 घंटे 40 मिनट का ये एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे फिनांस से रिलेटेड और GK करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे, बाइलिंगुअल होंगे और ये 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। वही क्वांट यानी कि मैथ की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, ये आपका बाइलिंगुअल होगा क्वेश्चन। और रीजनिंग की बात करें, कंप्यूटर की बात करें तो 50 क्वेश्चन तो होंगे लेकिन वो 60 नंबर के होंगे। तो इसे मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर होना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 190 होना है। 2 घंटे का ये पूरा एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे ये कम्प्लीटली आपको ये एग्ज़ाम देना होता है 2 घंटे 40 मिनट में। तो यहाँ पे भी आपका निगेटिव मार्किंग है और यहाँ पे आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे बच के चलना होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं करना होगा और जो भी क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग वहाँ पे उसके मार्क्स मिलते हैं, गलत करते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग में चला जाता है। अब देखिए लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, जिस भी जोन से आप आते हैं, सर्कल से, स्टेट से आते हैं, उस स्टेट का यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो मीडियम दिया गया है, एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जितने भी हिंदी राज्य हैं उनके आपको देख के सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से राज्य में हिंदी का यहाँ पे पेपर होता है, उसी में आप अपना सेंटर भी देंगे, ध्यान रखिएगा।
बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, बट यहाँ पे हिंदी में जो है आपका लैंग्वेजेस दिया गया है, इंग्लिश में। तो उन सभी सेक्टर में जाके आप जो है एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के छात्र भी। चूँकि यहाँ पे आपको बता दें कि पीटी मेंस निकालने के बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जब फेज़ 1 और फेज़ 2 को आप क्लियर करते हैं। तो ये दोनों पीटी और मेंस करके आपका पेपर होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पे जो आपका पोस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा यहाँ पे, जो कि क्लर्क की ये वैकेंसी है, जूनियर एसोसिएट की। अब सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सैलरी जो है आपको 17,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो बेसिक सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी वो 19,900 की होगी, और प्लस में अलाउंस वगैरह आपको अपडेट करके दिया जाएगा एज़ फॉर द सिटीज़। जिस भी स्टेट के सिटीज़ में आपकी जॉब अपडेट होती है, तो मान के चलिएगा कि आप 15,000 और ऐड कर लीजिए इसमें, तो मान के चलिए कि 30,000 से 28 से 30,000 जो होगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डीए वगैरह, अलाउंस वगैरह जो आपको मिलेगा, तो 29,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने जा रही है, तो जो कि आपको अपडेट की जाती है। फिर आपको जो है प्रोविज़न पीरियड में आपको 6 महीने तक जॉब करना होगा। इस किसी भी बैंक में आपका सिलेक्शन होता है तो, है ना, किसी भी जोन में आप जाते हैं तो वहाँ पे एसबीआई में आपको ये अपडेट करना होगा। फिर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि फ़ीस को लेकर, तो जो भी जनरल ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं 750 रुपये फ़ीस चार्ज देंगे। यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका जो है कल मैं एक वीडियो ज़रूर बना के बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, और उस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भर लीजिएगा। खासकर बिहार झारखंड के छात्र जो है इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि आप दोनों स्टेट की जो स्थिति है अभी नौकरी देने के मामले में सरकार काफ़ी विलंबता कर रही है। तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बताए गए हैं कि किस किस एग्ज़ाम में किस किस स्टेट में कौन कौन सा सेंटर है, कहाँ कहाँ सेंटर हो सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं। बिहार वाले छात्र यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इस जगह पे आपका सेंटर होगा। लेकिन बिहार के नाम पर कोई वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है दोस्तों। यहाँ पे फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही अपडेट किया गया है। तो कल मैं आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना के बताऊँगा यहाँ पे कि फॉर्म को कैसे भरना है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद।